हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 37 जो कि एक केस स्टडी है। क्या है? ए ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स गोज टू पिकनिक ड्यूरिंग विंटर हॉलीडेज। द पोजीशन ऑफ 3 फ्रेंड्स अमन, कीर्ति एंड चाहत आर शोन बाय द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन से करने हैं हमें। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम द गिवन फिगर, फ्रॉम द गिवन फिगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अमन। अमन के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? अमन के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? पी वाले। वो कौन से हैं? 2 and 5। क्या है? 2 and 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ कीर्ति। कीर्ति के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? क्यू वाले। कौन से है? ये 4 4। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ चाहत। चाहत के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? आर वाले। कौन से है? 8 and 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब मेरे को ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो हम फर्स्ट जो हमारा है उस पर करते हैं। मैं अलग पेपर ले रहा हूँ। 37 क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। कैसे करेंगे देखिए। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? 2 5 और आर के 8 3। 2 5 एंड आर के कितने हैं? 8 3। मतलब क्या है? मतलब है कि मान लीजिए हमारे ये दो कोऑर्डिनेट्स है पी और आर। ये है हमारा 2 5 और ये है हमारा 8 3। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। ठीक है, यूजिंग, कैसे लिखेंगे इसको? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा कि जो पी आर होगा वो कैसे निकाल लेंगे हम? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पी आर किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज x2 कितना है हमारा? 8 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। दैट इज अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। दैट इज 36 प्लस 4। दैट इज पी आर इज इक्वल टू रूट 40। 40 का मतलब क्या है? 40 का 2 इंटू 10। दैट इज 2 रूट 10। तो यहाँ से पी आर कितना आ गया हमारा? 2 रूट 10। तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन P and R is 2 रूट 10 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इज क्यू द मिड पॉइंट ऑफ पी आर? जस्टिफाई बाय फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ पी आर। क्या कह रहे हैं कि क्या क्यू मिड पॉइंट है पी आर का? और पी आर ये है। लेट एक्स वाई बी मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो इसमें क्या होगा? ये P है और ये R है। ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा 2 5 है, ये हमारा 8 3 है। ठीक है, ये एक्स वाई है और ये है x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और y क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? 2 प्लस 8/2 और y क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3/2। तो x क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2 10/2 5 एंड y इज योर 5 प्लस 3 8/2 4। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज़ 5 4, ठीक है। बट देखिए बट क्यू इज़ 4 4, क्यू इज़ 4 4, तो हम क्या कहेंगे देयरफॉर, ठीक है, हम क्या कहेंगे, क्या है हमारा आंसर, इज़ क्यू द मिड पॉइंट, नो, क्यू इज़ नॉट मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज़ 5 4, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमें करना है। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, कि पी और क्यू के से एक पॉइंट बताइए एक्स एक्सिस पे जो कि इन दोनों से इक्वल है। एज पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इट मीन्स उसका इसका मतलब क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट इज 0, सो लेट पॉइंट P इज, यहाँ पे P नहीं A ले लीजिए, लेट पॉइंट A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, कहाँ से बताना है, फ्रॉम P एंड Q। मतलब क्या है, मतलब है कि हमारा कोई एक पॉइंट है AX0, ठीक है, जो कि ये P है और ये Q है। P कौन सा है, कहाँ है P, ये रहा 2 5, और Q कौन सा है 4 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, दोनों के केसेस में x2 y2 है और ये x1 y1, ठीक है। तो पहले हम PA निकालेंगे। PA क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ठीक है स्टूडेंट्स। और QA क्या हो जाएगा, x2 दैट इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इज योर 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32। अब देखिए अगर वो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है तो इक्विडिस्टेंस का मतलब हमारा क्या हुआ कि जो PA है वो इक्वल होगा QA के, ठीक है। तो मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है। एज Q इज इक्विडिस्टेंट, एज A इज इक्विडिस्टेंट from P and Q, therefore AP या PA is equal to QA, ठीक है। तो देखिए पुट कीजिए, PA कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 होल का अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32। उसके बाद हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब हम स्क्वेयर कर देंगे तो क्या होगा, स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 32। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आइए, 8x माइनस 4x इज इक्वल टू 32, 29 को उधर ले जाइए, 8x माइनस 4x इज योर 4x, 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4। सो A क्या है, x0 था जो, वो क्या हो गया 3/4 एंड 0,
ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे इसको? थर्ड का ए पार्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या लिखेंगे? द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from P and Q is कौन सा है? 3/4 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट S be a point which divides the line joining PQ in ratio 2:3, find the coordinates of S। क्या कह रहा है वो देखिए इसमें कि S कोई कोऑर्डिनेट है जो P और Q को, तो देखिए मान लीजिए ये हमारा P है और ये हमारा Q है, यहाँ पे ये S है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने हैं? 2 5, और Q के कितने हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स? 4 4, और S के कितने हैं हमें नहीं पता, और ये रेशियो है m1:m2, तो रेशियो क्या याद रखिए? 2:3। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? थर्ड का बी पार्ट, लेट S डिवाइड्स P एंड Q इन 2:3, तो हम क्या कहेंगे? m1 कितना हो गया हमारा? 2, एंड m2 कितना हो गया? 3। यूजिंग कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि जो x है वो क्या होगा? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y क्या होगा? m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। तो देखिए x यहाँ से क्या होगा? m1 कितना है? 2, x2, ये देखिए ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2। ठीक है स्टूडेंट्स, दिख रहे हैं आप? चलिए ठीक है, m1 कितना है? 2, m1 x2 कितना है? 4, m2 कितना है? 3, x1 कितना है? सॉरी, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6 बाई 5, 14 बाई 5, और y क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 8 प्लस 15 बाई 5, दैट इज़ 23/5। तो एक्स वाई हमारे क्या आ गए? 14/5 एंड 23/5। तो हम क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस आर 14/5 एंड 23/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारी ये केस स्टडी थी।